नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें नारी भी है, युवा भी है और जिसको जितनी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उस निमित्त उन्होंने युवा न्याय को लेकर के कुछ चीजें अनाउंस की है, कुछ योजना जो हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। युवाओं को ध्यान में रख करके उन्होंने घोषणा की है। उस संदर्भ में आज आप सबों से रूबरू हो रहा हूं। मैं समझता हूं काफी दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है, बहुत सारे आपके भी मसले होंगे और जो पिछले एक सप्ताह से हम लोगों का दौरा चल रहा है पूरे प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में, हम लोगों ने अब तक 6 लोकसभा की यात्रा कर ली है। वहां जो लक्ष्य 2024 हम लोगों का चल रहा है, उस निमित्त तमाम लोकसभा समन्वय समिति की बैठक हुई है। कल हम लोग देवघर में गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक करेंगे और जो लक्ष्य 2024 है उसको कैसे पूरा करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। जो सरकार चल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। केंद्र की बात करें तो, राज्य की बात करें तो, सभी जगहों पे रोजगार को लेकर के निश्चित रूप से लोग चिंता जता रहे हैं। फिर भी हमारी यहाँ सरकार है, हम लोगों ने एक प्रयास अच्छा किया और कई वर्षों से जो जेपीएससी के एग्जाम नहीं होते थे उसका भी परिणाम दिया और जेएसएससी का भी परिणाम दिया। बहुत सारी नियुक्तियां हुई है। कल भी आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लेकिन जब भी कोई बात होती है तो पूरे देश की बात होती है। हम संघीय ढांचा में काम करने वाले लोग हैं। केंद्र सरकार में जब प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का सपना युवाओं को दिखाया था वो किसी से छुपा नहीं है। कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। अब तक तो लगता है कि पूरा भारतवर्ष जो करीब 140 करोड़ का देश बताया जाता है और हर परिवार से एक नौकरी मिल जाती, तो अगर 20 करोड़ की बात कहें तो समझिए कि हर परिवार से एक नौकरी मिल जाती, ये तय था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसको देखते हुए रोजगार की समस्या को देखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित जो रैली थी उसमें उन्होंने घोषणाएं की है। आप सबों से इसलिए रूबरू हो रहा हूं कि आप झारखंड में जो मीडिया के साथी हैं, निश्चित रूप से हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वरना देश का जो बुरा हाल है उसमें हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक ज्यादा बातें पहुंचा पा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भर्ती का भरोसा दिया है। भर्ती भरोसा के नाम से किसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। देखिए, उन्होंने 30 लाख की बात कही है और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2 करोड़ की बात करते थे। तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उस सच के साथ चलने वाले,
व्यक्ति हैं और सच्चाई की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें सिर्फ 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे उसकी बात कही है। दूसरा, उन्होंने कहा है पहली नौकरी पक्की, मतलब प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमाधारी को अप्रेंटिसशिप के जरिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा। पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने का काम किया जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि देश में एक ये भी दौर चला है, जैसे झूठे प्रधानमंत्री ने जुमलों का दौर चलाया था, वैसे ही पूरे देश में पेपर लीक का भी दौर चला है और उसके शिकार हम भी हुए। करूंगा पार्टी की बात करूंगा, पार्टी के लिए लड़ूंगा। देखिए, समन्वय समिति की बैठक आप लोग कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस कमेटी ने आपको छोड़ दिया, कहा कि अब छोड़कर जा रहे हैं, अध्यक्ष छोड़कर नहीं, जाम था रखा। देखिए, जानकारी हमको पूरा रहता है, ठीक है। आप जानते हैं ये चुनावी मौसम है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। मैं भी 10-12 पार्टी से संपर्क में हूं, आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारे लोग आएंगे। ये सब छोटी मोटी घटनाएं चुनाव में होती रहेंगी। सर, महिला दिवस पर पीएम ने आज घरेलू गैस के सिलेंडर में 100 रुपए का दाम कम कर दिया, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? 100 रुपए कम हुआ। प्रधानमंत्री जी इतनी गारंटी देते हैं और इतनी बात कहते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए जो आज उन्होंने 100 रुपया छूट देने की गारंटी ही, आजकल वो गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो जो 7 फेरे की गारंटी है उसकी तो दी नहीं है उन्होंने, तो बाकी 100-200 की कोई बात नहीं है, वो इस तरह का जुमला चलते रहता है। जो 7 फेरों की गारंटी है उस पर अगर बात करते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा कि जो 7 फेरों की गारंटी है उसको मुकम्मल करने का काम। अब ये भी आप अब नहीं, अब ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरह से फाइनल है। अब ये है कि बिना लगन के शादी नहीं करना चाहिए, वरना फिर बहुत गड़बड़ी होती है। लगन का मतलब मेरा कहने से ये है कि चुनाव जब होता है तो उसकी तिथि निर्धारित होती है। जैसे आपको कहा जाता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक शादी मत कीजिए, खरमंडल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से चुनाव की तिथि होती है, चुनाव की तिथि घोषित होती है तो लगता है कि अब आज चुनाव आयोग का पता चल गया है कि अब चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है, तो हम लोग भी टिकट की घोषणा कर देंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बॉन्ड पे जो सीआई ने पिटीशन दायर किया और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस पर आप लोग लगातार हमलावर हैं। अब आप लोग को इसके बाद आप लोगों का क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर? देखिए, हम लोग सिर्फ लोगों के का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते थे कि जो एसबीआई मिनट के अंदर आपका खाता पूरा ईडी को भेज देगी। आप जरा सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, तो आपका भी पूछ लेगा, चूंकि मैं जानता हूं कि इसमें किसी साथी के पास उस तरह का मामला नहीं है जिसमें कि कुछ घेर-घार किया जा सके, वरना सारा चीज आपको मिल जाता है। और मात्र 44,435 कुछ एंट्री है, उसको देने के लिए 30 जून तक का समय मांग लिया। तो एसबीआई तो ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन नौकरी का सवाल है, जानते हैं बेरोजगारी कितना चरम पर है, और उसमें और एक आध चेयरमैन की चेयरमैन चले जाए, बेरोजगार हो जाए, तो वो ठीक नहीं था। उन्होंने 30 जून तक का समय मांग लिया। राज्यसभा चुनाव में क्या कांग्रेस जेएमएम के प्रत्याशी के साथ है या आप लोग अपना कैंडिडेट? इंडिया के साथ है, इंडिया। तो वो सरफराज अहमद है, इंडिया जो तय करेगा वो होगा। कब तक तय होगा? 11 तारीख को। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब सब कुछ होता है उसका सबका टाइम होता है, ग्रह नक्षत्र वो सब देख रहे हैं, कर देंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे पहले बुला के आप ही लोग को बताएं। महापात्रा आ गए हैं, वो आप ही लोग पर टारगेट है और कांग्रेस के विधायकों और
जेएमएम के विधायकों को खरीदने की योजना। अच्छा, पहले भी लोग आए हैं ना, अब किसी को ठगाने का मन होगा तो अपना। अच्छा, अगर महिला दिवस आज है, लोकसभा चुनाव में जैसा आपने पहले कहा था कि महिलाओं की उचित भागीदारी पार्टी की राज्य में लोकसभा और विधानसभा की स्थितियों में होगी, तो लोकसभा में भी कांग्रेस के सिंबल पर महिलाएं लड़ती नजर आएगी, क्या करेंगे? देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है, आज महिलाओं का पर्व है, उनको पूरा पर्व सुकून के साथ करने दीजिए। और हम समझते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजेश जी, मैं मुझसे मोहम्मद अनवर हुसैन। आपने अभी तक जितनी बातें कही, इस बार रोजगार पर ज्यादा फोकस रहा है और मीडिया वर्गों की तरफ से रोजगार पर बहुत सारे सवाल किए गए। अभी मुंसिफ टीवी ने ग्राउंड पर जो है पिंक ऑटो महिला चालिकाएं उनसे बात की। उन्होंने जो अपना समस्या बताया और मसाइल बताए वो बहुत अफसोसनाक है कि उनको अभी तक मुस्तकिल स्टेट नहीं मिला है, उनको टॉयलेट जैसी सुविधा नहीं मिली है, जिसके वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जेंट्स ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे जो है गाली गलौज सहना पड़ता है। न प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान देने की तरफ, आप सरकार में हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आंकड़ा पेश करते हैं, लेकिन जो वास्तविक में कर्ज लेके लोन लेके उससे जो है रोजगार कर रही है, उन लोगों को सुविधा मिले और इस तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे पास इस तरह का अभी तक कोई मसला आया नहीं। मसला आने दीजिए, आपने इस बात को उठाया, मैं देखता हूं कि उनकी क्या परेशानी है। मैं तो ये समझता हूं कि नगर निगम ने सभी जगहों पर इस तरह की व्यवस्था शौचालय की हुई है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आएगी तो ठोस कदम उठाया जाएगा। अब जहां तक रह गई जो आप कह रहे हैं कि जो और ऑटो वाले हैं उनका, तो ये जब भी कोई बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बात रहती है, और उसकी शिकायत अगर कोई की है और उसको थाना ने या कहीं पर कदम नहीं उठाया तो मेरे संज्ञान में लाइएगा, निश्चित रूप से कदम उठाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।